जो मौलानी परिवार फंक्शन हॉल में जो मीटिंग रखी गई है, खर्चे के कारण, खर्चे के दलदल में जो परेशान है उनको ये खर्चे से कैसा बाहर निकलना है, इसका रास्ता कैसा है और कैसा करके अपन इससे छुटकारा पाना है, उसके लिए हमारे प्रभारी तेलंगाना के ऐशर जानी साहब आए हैं। और मैं आप लोगों से, हमारे नईम जी से गुजारिश करता हूँ कि इसके बारे में दो बात कीजिए। जो इधर दामे हाथ पे बैठे हुए हैं, इधर जो दामे हाथ पे बैठे हुए हैं वो इधर सीधा हाथ की तरफ आ जाइए। और मैं शेरू पटेल को भी, मेरे दोस्त को ऊपर आने की दावत देता हूँ। जो हमारी ये सोशल वर्कर भी हमारे साथ अभी काम करने के लिए एक्टिवेट है। जी, ये सेट में आ जाओ, इधर आ जाओ। तो जो खर्च मुक्त भारत अभियान, जो पूरे देश भर में निःशुल्क खर्च मुक्त भारत अभियान चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ खर्चे के लोगों को और खर्चे से बाहर निकालने का अभियान है। जो हालात खर्चे से लोगों की जो हालात हो रही है, जो और खर्चे के कारण जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो सुसाइड करने का सोच रहे हैं और यहाँ तक कि जो लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, तो जो हमारे शाहनवाज चौधरी भारती जी है, इस अभियान को अपने बलबूते पे, अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी जान जोखिम में डालकर, आप लोगों को मालूम है कि कोई चीज़ गवर्नमेंट से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। कोई गवर्नमेंट से लड़ना मामूली बात नहीं है, वो भी जा के ऐसी गवर्नमेंट से लड़ना मामूली बात नहीं है कि आप लोगों को मालूम अभी जो ऊपर बढ़ी हुई गवर्नमेंट कौन सी है। तो मोदी जी की गवर्नमेंट से भी इतना आसान नहीं है कोई चीज़ छीन के लाना, भी इतना आसान नहीं है कोई चीज़ छीन के लाना। तो जो हमारे शाहनवाज चौधरी भारती जी हैं, लोगों का हक छीनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों का हक छीन के लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, जो आप देखे होंगे तुमकुर के अंदर पूरी फैमिली की फैमिली देखे होंगे आप, वीडियो वायरल हो रहा है। तुमकुर के अंदर खर्चे के कारण, खर्चे की वजह से पूरी फैमिली की फैमिली और सुसाइड कर ली सो। और हाल हाल में भी हमारे गाँव में देखने को आया, एक दो लोग, खाली वजह खर्चा था, खाली वजह खर्चा। तो खर्चा हमारे संविधान के अंदर, मैं बार बार बोलता हूँ कि खर्चा लेना कोई गुनाह नहीं है। संविधान के अंदर, अपने कानून के अंदर खर्चा लेना कोई गुनाह नहीं है। हालात के चलते, वक्त के चलते, परेशानी के आने की वजह से, कारोबार लॉस हो जाने की वजह से, या और कोई मज़ीद परेशानियाँ, कोई वक्त हालात का चलते हुए खर्चा नहीं बनना भी कोई गुनाह नहीं है। खर्चा नहीं बनना भी कोई गुनाह नहीं है। चलो, जैसा लोगों, बड़े बड़े लोगों का खर्चा माफ़ हो रहा है, तो हो सकता हमारा भी खर्चा माफ़ कर दिया जाए, या हो सकता है 2 साल का टाइम दे दिया जाए। हो सकता है हमारे हालात सुधर जाएंगे, हम फिर ठीक हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके भी खर्चा बन लेंगे। लेकिन सुसाइड कर लेना, खुदकुशी कर लेना, या डिप्रेशन में चल जाना, या और मज़ीद कदम उठा लेना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। और हमारे शाहनवाज चौधरी भारती जी भी बार बार बोलते हैं कि खर्चा तो 1-1 रुपये का रहेंगे, वो भारत जितना भी रहेंगे, हम खर्चा माफ़ करवाए तक और इस अभियान को चलाएंगे, ये बार बार कहते हैं। तो फिर भी लोग जो है सो बार बार इस सवाल का है कि मैं कुछ कर लेना चाहता हूँ, मैं कुछ कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि खर्चे के कारण ऐसा। तो बार बार इस बात की हमारे शाहनवाज चौधरी जी ने आवाज़ उठाई है कि खर्चा है, आज नहीं तो कल फिर जाएंगे। खर्चा है, आज नहीं तो कल फिर जाएगा। हो सकता गवर्नमेंट से हम जिस तरह से मजबूती से लड़ रहे हैं और मांग रहे हैं, हो सकता आज नहीं तो कल खर्चा माफ़ भी हो जाएगा। लेकिन जो जान चले जाएंगी, जो जान चले जाएंगे, वो जान तो कोई नहीं ला सकता। जो जान चले जाएंगे, वो जान तो कोई भी ला नहीं सकता है। तो इस अभियान का मकसद यही है कि लोगों की जान बचाया जाए, लोगों की
जान बचाया जाए और उन लोगों को इस बात की गाइड्स की जाए कि बहुत सारे लोग हमारे जो दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, तो इस बात की गाइड्स की जाए कि कर्जा लेना कोई गुनाह नहीं है। हालात के चलते, वक्त के चलते फैक्ट्री का लॉस हो जाना, कारोबार का लॉस हो जाना, मार्केट के अंदर से कारोबार का ख़त्म हो जाना, क्या इस वजह से, इस प्रॉब्लम से कर्जा नहीं बन सकते, ये भी कोई गुनाह नहीं है, कोई कानून के अंदर कोई अपराध नहीं है। तो अपने आप को अपराधी क्यों मानते हैं? अपने आप को अपराधी मानते हैं, अपने आप को गुनहगार मानते हैं, और अपने आप को अपन खुद, कोई नहीं बोलने से पहले अपन खुद गुनहगार समझ के उस चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि जब कोई गुनाह ही नहीं है, कर्जा लेना कोई गुनाह नहीं है, हालत के चलते कोई कर्जा नहीं बन सकते, ये भी कोई गुनाह नहीं है, फिर अपने आप को अपन गुनहगार किस चीज़ से मान ले रहे हैं? या बैंक वाला अपने को गुनहगार बोल दे रहे हैं, अपन गुनहगार मान ले रहे हैं, या नहीं तो कोई क्राइम नहीं होने से पहले अपने को क्रिमिनल बता दे रहा, तो अपने आप को अपन नादिम हो जा रहे किस बात से? हाँ, मैं क्राइमर, यानी कि मैं क्राइम, कोई क्राइम ही नहीं है। लोन लेना, कोई बाकी लेना, कोई लोग फिर बोलते सो कि कर्जा लेना कोई क्राइम ही नहीं है, तो अपने आप को अपन क्राइम किस वजह से मान रहे हैं? इस बात का हमको आज तक पता नहीं चला। अपने आप को क्राइम मान ले रहे, फिर अपने अपना सुसाइड करने के चक्कर में चल जा रहे, या कोई डिप्रेशन के चक्कर में चल जा रहे, कोई और मजीद कदम उठा ले रहे, कोई गलत कदम उठा, कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। खर्चा है, आज नहीं तो कल फिर जाएगा। कानून के अंदर इतने संविधान हैं जो लोगों को कर्जे से बचाने के लिए, कर्जा फेंकने के लिए एक सरफेसी यार्ड के अलावा कोई कानून नहीं है। आप लोगों को मालूम के लिए, कर्जा हम जिस चीज़ से भी, जहाँ से भी कर्जा लिए, सिवाय एक है सरफेस यार्ड है, वो सरफेस यार्ड के तहत ही अपने से कर्जा वसूल कर सकता है, बाकी का कोई कर्जा वसूल करने के कोई कानून ही नहीं बने वाला। फिर भी अपन अपने आप को अपन गुनहगार समझ लेते, अपने आप को अपन जो है सो एक ऐसा क्राइम करे जैसा महसूस कर लेते कि कोई हमारे से बहुत कर्जा लेना कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया। कोई क्राइम नहीं है कर्जा लेना, हालात है, आज अच्छे है, कल और हालात बिगड़ते। आज एग्जाम्पल के तौर पे ले तो आज मैं एक 20-25-30 लाख रुपए लोन ले लिया, कोई अच्छा फैक्ट्री डालना बोल के सोचा, कोई अच्छा बड़ा कारोबार करना, 10 लोग को काम लगाना, 10 लेबर को काम लगाएंगे, 10 लोगों को हर एक का जहन है भाई, हर एक सोचता है ले लिया। अब लेने के बाद कल हालात के चलते, जैसा कि लॉकडाउन गिर गया, कोरोना आ गया, GST लग गई, हो सकता फैक्ट्री चल गई, हो सकता मार्केट के अंदर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसा कि अभी ये 6 महीने से हम कंटिन्यू देखते आ रहे, कारोबार के सिलसिले में 4 महीने से बारिश चले गया, कोई कारोबार नहीं, आप लोगों को भी मालूम है। फिर उसके बाद में इलेक्शन कोड गिर गया, फिर कारोबार नहीं, आप लोगों को मालूम है। अभी इलेक्शन के बाद दसरा हो गया, दीपावली हो गई, आज कर्जा, यानी आज कारोबार चलेगा, कल का कारोबार चलेगा, परसों कारोबार चलेगा, अभी तक कारोबार का उठने का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि फिर इसके बाद में फिर MP इलेक्शन आ जाएगा, फिर कारोबार का यही हाल रहेगा। तो ये हालात है, ये मार्केट है, ये मार्केट के हालात है, ये हालात के चलते हुए, ये वक्त के चलते हुए खर्चा हम नहीं बन सक रहे। आप लोगों को ये बात बताओ कि आप लोगों के अंदर से खर्चा कौन नहीं बनना चाह रहा है? खर्चा कौन नहीं बनना चाह रहा है? खर्चा तो सब बनना चाह रहे, लेकिन हालात के मारे हुए है, वक्त के मारे हुए है, प्रॉब्लम के सताए हुए है, दुनिया के सताए हुए है, कारोबार के सताए हुए है, मार्केट के सताए हुए है। इस वजह से हम, कोई बेमान आदमी है क्या कोई खर्चा नहीं बनना चाह रहा है क्या? इसके अंदर कोई नहीं, सब बनना चाह रहा है खर्चा, लेकिन इस गलत नीतियों की वजह से, ये गलत डिसीजनों की वजह से, ये गलत हालात की वजह से हमारे ऊपर मुसीबत आई वाली है और हम खर्चा नहीं बन सक रहे। तो खर्चा लेना कोई गुनाह नहीं है, और हालात के चलते खर्चा नहीं बन सक रहे, ये भी कोई गुनाह नहीं है। तो इसके अंदर सिर्फ एक है, सरफेसी यार्ड है, और सरफेसी यार्ड के तहत ही हम लोगों को जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, जितने भी लोन देने वाली कंपनी है, जितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जितने बैंक के कंपनी है, ये सब सिर्फ एक सरफेसी यार्ड के तहत ही हम लोगों को कर्जा वसूल करने के लिए कोर्ट के जरिए से नोटिस भेज सकती है, और कोर्ट के अंदर ही बुला सकती है, बल्कि कोई केस नहीं होता, कोई जेल नहीं होती, आपके ऊपर कोई क्राइम नहीं है। जब क्राइम है हमारे संविधान के अंदर, हमारे कानून के अंदर कोई क्राइम ही नहीं है, तो हम अपने आप को क्राइम किस वजह से मानना चाहिए? हम अपने आप को क्राइम किस वजह से मानना चाहिए? मैं बार बार भी इस बात की आपको बात बताता हूँ कि हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर 156 करोड़ का खर्चा है, और हमारे देश की करेंसी 132 करोड़ की। 156 करोड़ का खर्चा हमारे ऊपर है, 132 करोड़ की हमारी भारत की करेंसी है। चाहकर भी जितने लोन दे रहे ना, चाहकर भी हम वो खर्चा नहीं फेंक सकते।
कितने से कितने ईमानदार आदमी रहेंगे, चाहकर भी खर्चा हम नहीं फेंक सकते। भले एक का खर्चा एक को देंगे, एक का लेके एक को देंगे। जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे बहुत सारे लोग कि कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले कारोबार अच्छा चल रहा था, तो बता रहे थे कि एक छोटी सी दोस्त से या रिश्तेदार से या कोई कंपनी से, कोई फैक्ट्री से खर्चा ले लिया। कितना लिया? 1 लाख रुपए ले लिया। वो 1 लाख भरने के वास्ते फिर दूसरे पास 2 लाख, फिर वो 2 लाख भरने के वास्ते 3 लाख, 3 लाख भरने के वास्ते 4 लाख, 4 लाख भरने के वास्ते 5 लाख, 5 लाख भरने के वास्ते 7 लाख। जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 1 लाख की थी, आज वो 5 लाख के खर्चे में चले गया। जिसकी कैपेसिटी 1 लाख की थी वो 5 लाख के खर्चे में चले गया। जिसकी कैपेसिटी 5 लाख की थी वो 10 लाख के खर्चे में चले गया। जिसकी कैपेसिटी 10 लाख की थी वो 1 करोड़ के खर्चे में चले गया। तो बताओ, तो इसकी कैपेसिटी नहीं है तो खर्चा कहां से बनेगा? क्योंकि एक फेरने के लिए दूसरा ले रहा ही ले रहा, तो फिर फेरेगा का? जब एक फेरने के लिए 4 पैसे कमाएंगा तो फिर वो खर्चा फेर देगा, फिर वो खर्चा मुक्त हो जाएगा। जब एक फेरने के लिए दूसरा खर्चा कर रहा तो फिर खर्चा कहां से फेर रहा उसका? हाँ, फिर दूसरा फेरने के लिए तीसरा ले रहा, तीसरा फेरने के लिए चौथा ले रहा। तो इसी तरह से 1 लाख की जिसकी कैपेसिटी है वो 5 लाख का खर्चेदार बन के बैठ गया। तो इसी तरह से हमारा जो है 32 लाख करोड़ का हमारा इंडियन करेंसी है, हम 156 करोड़ के खर्चेदार बन गए। सो चाहकर भी खर्चा नहीं फेंक सकते हम लोग, चाहकर भी खर्चा नहीं फेंक सकते। 1 से 1 के ऊपर जाएगा, 1 से 1 के ऊपर जाएगा, 1 से 1 के ऊपर जाएगा। या तो कुछ बड़े बड़े लोग हैं, हम नहीं देते, अब क्या करना है कर लो। जैसा मालूम है ना आप लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अब तक जितना खर्चा माफ हो रहा है उसके बारे में डिटेल्स हमारे साथ बताएंगे। तो बड़े बड़े जैसे लोग बैठे हुए, हम नहीं देते, अब क्या करना है कर लो, वो पगला उठा देंगे, फिर गवर्नमेंट में उनको माफ कर देंगे। तो हमारी भी तो यही मांग है, जो बड़े बड़े लोग हैं हम नहीं देते, क्या करते कर लो, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, हाँ, और बोलते तो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो वो लोग बोल सकते हैं कि हम नहीं देंगे, अब क्या करना है कर लो, हमारा खर्चा माफ कर दो। तो हम भी तो भैया, आप नोट के जरिए से वोट चलाए, आप पैसे के जरिए से गवर्नमेंट चला रहे, तो हम भी तो वोट दिए ना भाई, हाँ, गवर्नमेंट के लिए हम भी तो वोट दिए ना। तो हमारी भी मांग तो कोई जायज़ मांग है ना, हमारी तो कोई गलत मांग नहीं है ना। हम भारतीय है, हम हिंदुस्तानी है, हम भारत के वासी है, हम भी तो वोट दिए ना। तो हमारी भी मांग यही है, जैसा बड़े बड़े लोगों का खर्चा माफ हुआ था, उसी तरह से, जैसा बड़े बड़े लोगों का खर्चा माफ हुआ था, उसी तरह से भी आम जनता का खर्चा गवर्नमेंट माफ करना। बस हमारी एक ही एक मांग है, हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, हाँ, ना कोई हम कानून तोड़ के काम नहीं कर रहे। हाँ, अगर कानून हम अगर तोड़ रहे थे तो हमारे से तो पहले बड़े बड़े लोगों का 11, 12, 15 लोग, 20 लोग का जो माफ हुआ, अभी तो बहुत बड़ी लिस्ट है, 30-40 लोग की लिस्ट है, करीब 30 करोड़ के आसपास का खर्चा जो माफ हुआ, 300 का, तो बहुत बड़ी लिस्ट है उसकी। तो आप लोगों को उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसा बड़े बड़े लोगों का खर्चा माफ हुआ, हमारा भी खर्चा माफ हो जाना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जैसा सुभाष चंद्र का 5 करोड़ का, 50 करोड़ का खर्चा माफ हुआ, अडानी का, अंबानी का, नीलम मोदी का, नीलम जोशी का, जैसा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा जैसा बड़े बड़े लोगों का खर्चा माफ हुआ, वैसा आम जनता का खर्चा माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट खर्चा माफ करना चाहिए नहीं चाहिए? आम आदमी को राहत देना चाहिए नहीं चाहिए? आप लोगों में आवाज समझ में नहीं आ देना रही। चाहिए। अगर ऐसा बोलेंगे तो घर का कुत्ता भी नहीं भागेगा, तो खर्चा कहां से माफ होगा? आप जम के बोलो कि हमारा खर्चा माफ होना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। गवर्नमेंट हमारा खर्चा माफ करना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ, इसी बात और जम के बोलिए कि हमारा खर्चा माफ होना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। गवर्नमेंट खर्चा माफ करना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। बस ये हमारी दिल की पुकार है, ये हमारी आवाज है। बस हम यही बात मांग रहे हैं कि भाई जैसा बड़े बड़े लोगों का खर्चा माफ किया गया है, उसी कानून के तहत, उसी रूल्स के हिसाब से, वही रेगुलेशन के हिसाब से हमारा भी खर्चा माफ कर दो। कोई मांग गलत मांग है क्या आप लोगों को? कोई गलत मांग है क्या? जैसा बड़े बड़े लोगों का खर्चा माफ हुआ, कई लाखों करोड़ों रुपए माफ हुआ, कई लाखों करोड़ों रुपए, तो उसी तरह से हम भी वही बात कर रहे हैं कि भाई वो पैसा देके गवर्नमेंट को चला रहे, तो हम भी तो गवर्नमेंट को वोट देके, हम भी तो वोट देके गवर्नमेंट बना रहे हैं ना। तो जितना बड़े लोगों का कानून बनता है, गरीब आदमी का भी कानून इतना ही बनता है। कि हमारे शाहनवाज चौधरी भारती जी ने की हुई गलती एक ही है कि बड़े लोगों से पंगा मोल लिया है। बड़े लोगों से पंगा मोल लिया है कि इस बात का पंगा मोल लिया है कि इस बात की दुश्मनी मोल ली है कि बड़े लोगों से, जिस तरह से बड़े लोगों का खर्चा माफ हो गया है, उसी तरह से आम जनता का भी खर्चा माफ करना पड़ेगा।
जैसा मोदी सरकार, मोदी जी ने हमारे भारत के जितने बड़े बड़े लोगों का खर्चा माफ किया है, उसी तरह से हम जैसे गरीबों का, आप जैसे गरीबों का, जो भारत के अंदर जितने खर्चे से जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो सुसाइड करने की सोच रहे हैं, जो और मजीद बातों के अंदर, ख्यालात के अंदर जा रहे हैं, उन लोगों को भी बचाने का, उन लोगों को भी राहत देने का और उन लोगों को भी इस खर्चे के दलदल से बाहर निकालने का एक प्रयास करो बोल के हम लोग आवाज उठाए हैं कि एक डिसीजन लो, एक प्रयास करो कि इस गरीब जनता की भी आवाज सुन लो। जैसा बड़े बड़े लोगों की आवाज सुन लिए, बड़े बड़े लोगों का खर्चा माफ कर दिए, उसी तरह से इस गरीब लोगों की भी बात सुन लो, ये बेबस लोगों की भी बात सुन लो, जो खर्चे के वजह से जो हर आए दिन देखने को आ रहा कि कई लोग सिर्फ और सिर्फ खर्चे की वजह से जो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। भाई ये भी तो लोग आपको वोट दिए वाले हुए हैं ना। जनता ही क्या इस बात की तय करती है कि किसको सीट के ऊपर बिठाना है और किसको नीचे उतारना है। आप लोग तो डायरेक्ट जाके सीट के ऊपर नहीं बैठेंगे ना सर, कोई भी रहने गवर्नमेंट जैसा कि हम हमारे पास देखे हुए हैं, जो हमारे पास देखे हुए हैं कि आज कल तक टीआरएस थी, आज क्या हो गई? कांग्रेस हो गई। तो जनता ही सरकार है, जनता ही जनार्दन है। जनता जब आवाज उठाएंगी तो बड़ी सी बड़ी सीट भी मिल जाएगी। तो हमारी यही गुहार है, यही हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग एकजुट हो जाइए, आवाज उठाइए, हमारे अभियान के साथ जुड़ते जाइए। जितने लोग, आज मैं बता रहा हूँ इस बात की मेरे को तकलीफ है, जो पहली मीटिंग हम लोगों ने हैदराबाद में किया था तो उसके अंदर 100 आदमी थे। जब दूसरी मीटिंग की हैदराबाद के अंदर, उसके अंदर 300 लोग थे। आज जब मीटिंग कर रहे थे हमारी मीटिंग के अंदर 100 आदमी है। तो बताओ कि 300 लोग जो मीटिंग के अंदर थे, जो हमारे कर्ज मुक्त भारत अभियान से जो फायदा उठाए, जो उनको हम जानकारी दिए, जो हम उनके अच्छे बुरे में खड़े हुए, तो उनका फर्क नहीं बनता था कि वो 300 आदमी एक एक आदमी को भी लेके आते थे, तो आज हॉल के अंदर 600 आदमी होते थे। आप ये इस बात की बताओ मेरे को, इस बात पे उन लोगों का फर्ज नहीं बनता था, क्योंकि हमारे ऊपर किसी के ऊपर खर्चा नहीं, हमारे शाहनवाज साहब के ऊपर खर्चा नहीं, ना और जितनी टीम काम कर रही है उनके ऊपर खर्चा नहीं। हम लोग आपकी आवाज उठा रहे हैं, हमारे को धमकियां मिल रही है, हमारे सर का व्हाट्सएप बंद कर दिया जा रहा है, फेसबुक बंद कर दिया जा रहा है, यूट्यूब बंद कर दिया जा रहा है, हमारे साहब के ऊपर, शाहनवाज साहब के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। किस वजह से? क्या उनका कोई जाति मामला थोड़ी है? अरे उन्होंने चाहते तो अभी उनको कोई पोस्ट मिल जाता, अभी चाहते तो उनको पोस्ट मिल जाता, लेकिन हिंदुस्तान, भारत की जमीन इस बात की गवाह है, कोई ना कोई एक इंसान जो भारत के वास्ते उड़ता है, आवाज उठाता है और लड़के और अपने आप को इस बात की गवाही देता है कि हाँ मैं भारतीय हूँ। क्योंकि उठाना पड़ता है, आवाज तो उठाना पड़ता है, और जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज में हमारी भी आवाज शामिल करना पड़ता है और उसके कदम के साथ हमारे कदम जोड़ना पड़ता है। जब वो कदम जोड़ के जिधर भी चल रहे हैं उनके साथ हमको चलना पड़ता है और उनकी आवाज में हमारी आवाज लगाकर, और जो भी वो प्रयास कर रहे हैं, जो कर्ज मुक्त भारत अभियान का, जो लोगों को बचाने का, अभी तक कमो पेश करीब 2 से 1.5 से 2 लाख लोगों की जान बचा चुके। कौन? हमारे शाहनवाज चौधरी भारती जी ने ये कर्ज मुक्त भारत अभियान के तरफ से 2 लाख लोगों की जान बचा। मजाक नहीं है, पूरी जान बचाना पूरे इंसानियत को बचाने के बराबर है। हिंदुस्तान के इंसान की बात नहीं बता रहा हूं मैं, अफ्रीका, अमेरिका और बोलते तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी, दुबई, कुवैत की बात नहीं बता रहा हूं मैं। एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसानियत की जान बचाने के बराबर, पूरी इंसानियत। तो बताओ कि जब 2 लाख लोगों की, जब 2 लाख लोगों की जब जान बचाई गई, जब 2 लाख लोगों को सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से ये कर्ज मुक्त भारत अभियान के अंदर जोड़कर उनको हिम्मत अफजाई देकर, उनको गाइड्स कर उनको हमारे साथ रखकर काम कर रहे, तो शाहनवाज साहब क्या गलती कर रहे? क्या गलती कर रहे? किसी का जान बचाना कोई गुनाह है क्या? किसी का जान बचाना कोई गुनाह है क्या? सब एक आवाज देके बोलिए, किसी की जान बचाना कोई गुनाह है क्या? मार देना गुनाह है, लेकिन बचाना कोई गुनाह है क्या? तो फिर जब गुनाह ही नहीं कर रहे तो हमारे तो दुश्मनी किस बात की? सिर्फ एक ही बात है ना भाई, जो बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ कर दिया, हम बता रहे हमारा भी कर्जा माफ कर दो, कल हमारा कर्जा माफ कर दो, हमारा खत्म, अभियान भी खत्म, क्या? और बोलते तो जनता भी सेफ, और शाहनवाज साहब भी सेफ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। अब जैसा कि मैं बताया, हमारे असर जानी जी है, दिल्ली के भी काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली से मैं बताया, इससे पहले भी दिल्ली में भी काम करे, फिर दिल्ली से वापस ओडिशा गए, फिर ओडिशा के अंदर भी मीटिंग करे, ओडिशा के अंदर भी काम करे, फिर वापस हैदराबाद आ गए। कोई जरूरी है कि इतना आवाज उठाना करना? ये काम तो गवर्नमेंट का है,
ये तो काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के लोग आना चाहिए, गवर्नमेंट के लोग पूछना चाहिए कि जनता, गवर्नमेंट किसके लिए भाई? गवर्नमेंट किसके लिए? गवर्नमेंट को चुनते किस लिए अपन? हाँ? गाड़ी चलाने के लिए जब 100 आदमी एक गाड़ी के अंदर जा रहे हैं अपन लोग, तो ड्राइवर किस लिए चुनते हैं अपन? क्या पीछे पीछे किनारी करने के लिए, क्या नहीं तो सीट पे बैठने के लिए? कहीं के लिए ड्राइवर को चुनते हैं अपन? सेफ्टी के लिए, हिफाजत से ले जाने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए हम ड्राइवर को चुनते हैं। बराबर है ना इस बात की? तो हम सरकार किस वजह से चुनते हैं? आपको सीट पे किस वजह से हम बिठाते हैं? कि इस बात से बिठाते हैं कि हमारी जो दरख्वास्त है, हमारी जो परेशानी है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जो आने वाले प्रॉब्लम्स है, जो हमारे ऊपर गुजर रहे प्रॉब्लम्स है, जो हमारे से प्रॉब्लम्स चल रहे, वो सॉल्व करने के लिए तो सरकार को चुनते हैं ना। हाँ? इस वजह तो सरकार चुनते हैं ना, नहीं तो सरकार की क्या जरूरत थी? फिर ये तो तानाशाही राजा महाराजा की जैसी हुक्म देश चलता था। फिर तो सरकार चुनने का, डेमोक्रेसी का कोई मतलब बनता था क्या? क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी जो डेमोक्रेसी है, तो हम ही तो जनता ही है ना। अभी बता दो मैं, जनता ही जनार्दन है, जनता ही सरकार है। जनता ही जनार्दन है, जनता ही सरकार है। जब जनता चाहती तो सरकार बना भी सकती, तो जब जनता चाहती तो सरकार को उतार भी सकती है। हाँ? तो इसी बात के ऊपर से मैं, हमारे प्रभारी, हमारे जो तेलंगाना के हमारे सृजानी जी है क्या बात करने के लिए, और उससे पहले हमारे जो प्रवीण जी है, थोड़ी देर हमारे प्रवीण जी को बात करने के लिए मैं देता हूँ। और बहुत सारे बातें तो बताने की थी जी, 1 मिनट मैं दे रहा हूँ।